टैलेंट का हम भंडार है। भगवान ने हमें ऐसी शक्ति दी है कि हम अपना घर भी संभाल सकते हैं और बाहर जाके हम काम भी कर सकते हैं। देखिए, कुछ महिलाएं होती है जो राइट्स का मिसयूज़ करती है कि लड़का लड़की दोनों को ऐसे संस्कार दीजिए कि वो किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने पे ना तुलें। बहुत सारे घर में मैं सुनती हूँ कि शादी के बाद ठीक हो जाएगा, शादी के बाद कर लेगा, अभी घर का काम नहीं करता, शादी के बाद कर लेगा, लेकिन कोई नहीं करता है। अपील रहेगी, बहुत बड़ी अपील रहेगी माता पिता से, अगर वो मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके घर में बेटा है, अगर आप बेटी को संस्कार दे रहे हैं तो आप कृपया करके अपने बेटे को भी संस्कार दीजिए। ये महिलाएं प्रधान है कि कितनी प्रधान अपने ऑफिस में बैठ के खुद कार्य करती है, खुद डिसीजन लेती है। औरतें अभी भी अपने लिए डिसीजन नहीं ले पाती। गवर्नमेंट ने आपको 1/3 रिजर्वेशन दे दी है ना। अनंत ज्ञान टीवी देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है प्रीति चौहान और आज के साक्षात्कार में हमारे साथ मिसेस योगिता गोयल जी हैं। मूलतः पाउटा साहिब के रहने वाले हैं और पेशे से होटलियर हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विमेन एम्पावरमेंट पर इनसे बातचीत करेंगे। महिलाओं की समाज में आज क्या कुछ स्थिति है और तमाम सभी जो मुद्दे हैं उन सभी पर बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है अनंत ज्ञान टीवी पर आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी विद यू प्रीति, थैंक यू। मैम, क्योंकि हमने कहा पेशे से आप एक होटेलियर हैं और अगर हम जिला सिरमौर की बात करें तो दुर्गम इलाका है, तो ये जो फील्ड है बड़ी कम लड़कियां इसमें जाती हैं। तो योगिता गोयल कैसे उन्होंने ये फील्ड चुना और कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि आज कई होटलों की मालकिन है, तो इस बारे में आज बातचीत करते हैं। मैम, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, पढ़ाई कहाँ से हुई है और इसके बारे में। मेरी प्रारंभिक शिक्षा शिमला में हुई है और मैंने कॉलेज चंडीगढ़ से किया है। मैंने IHM चंडीगढ़ से होटल मैनेजमेंट की डिग्री प्राप्त की है और उसके बाद मैं बहुत फॉर्चुनेट थी, मैं ताज ग्रुप ऑफ होटल्स के साथ सिलेक्ट हुई। उनके साथ मैंने मैनेजमेंट प्रोग्राम किया। जब आप मैनेजमेंट प्रोग्राम करते हो तो आप जल्दी मैनेजर बन जाते हो, तो मेरे काफ़ी साल वो स्टार्टिंग के बच गए। उसके बाद मैंने ताज, IHG और मैरियट जैसी नामी कंपनीज़ के साथ काम किया। 8-9 साल मैंने काम किया। उसके बाद मेरे हस्बैंड भी होटेलियर है, तो हमने सोचा मिलके क्यों ना हम अपना एक हिमाचल बेस्ड कंपनी स्टार्ट करें होटल्स की। तो हमने स्तोत्रक हॉस्पिटैलिटी की शुरुआत की 2020 में और बढ़ते बढ़ते अब देखिए कंपनी कहाँ तक आ गई है। जी मैम, आज हम देखते हैं कि महिलाओं को सजने संवरने से फुर्सत नहीं है या इंस्टाग्राम पर रील्स देखने से फुर्सत नहीं है। वहीं दूसरी ओर अगर हम योगिता गोयल जी की तरफ देखते हैं तो अपना घर बार भी संभालती हैं, इनके पास 2 बच्चे भी हैं और अपना कारोबार भी देखती हैं। तो मैम, आप क्या कोई अगर लेडी है, अगर वो एम्पावर होना चाहती है, वो सशक्त होना चाहती है, क्या कुछ लक्ष्य मन में होना चाहिए? कैसे आज एक महिला जो है एम्पावर्ड हो सकती है? देखिए, लेडी ना एक टैलेंट का भंडार होती हैं। जैसे प्रीति आप खुद है ना, टैलेंट का हम भंडार है। भगवान ने हमें ऐसी शक्ति दी है कि हम अपना घर भी संभाल सकते हैं और बाहर जाके हम काम भी कर सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा जब आप स्कूल में होती है लड़कियां, चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो, लड़कियां हमेशा पढ़ने में अच्छी होती है। बहुत कम होता है कि कोई कमज़ोर है, पर लड़कियां हमेशा आगे होती है पढ़ने में। इससे पता चलता है कि नेचुरली लड़कियों का दिमाग ज़्यादा अच्छा है। लड़कियां एक चीज़ में पीछे होती है, मस्कुलर में, ताकत में, वो भी बढ़ सकता है। अब कबड्डी प्लेयर्स हमारे सिरमौर से निकली है, तो इसमें भी हम पीछे नहीं है। तो मैं अपने 2 बच्चों को भी मैनेज करती हूँ, पर इसमें मेरे बहुत बड़ा हाथ है मेरे हस्बैंड का, मेरे इन-लॉज का या मेरे पेरेंट्स का भी, क्योंकि वो मुझे सपोर्ट करते हैं। जब भी कोई मीटिंग होती है या मुझे कहीं कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है तो माई फैमिली इज़ ऑलवेज देयर विद मी। ठीक है, तो मैं लड़कियों को बोलना चाहती हूँ कि आप पढ़िए। पढ़ना एक बहुत बड़ा हथियार है। एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपका जो घर है ना वो कोई भी संभाल सकता है। घर संभालने के लिए आप घर संभालने के लिए हेल्प रख सकते हैं। उसका जो आप हेल्प रखेंगे उसका घर भी चलेगा और आप अपनी फील्ड में आगे भी बढ़ पाएंगे। मैम, क्योंकि मेरा प्रोफेशन जर्नलिज्म है और हम डेली लोगों से मिलते हैं, नए लोगों से बातचीत करते हैं, तो मैंने जो अनुभव किया है मुझे लगता है कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है और कहीं ना कहीं पुरुषों की महिलाओं से ज़्यादा चलती है। आप मेरी इस बात से कितना सहमत हैं? देखिए, ये सिर्फ मीडिया की बात नहीं है। पुलिस में, सिक्योरिटी में, कॉर्पोरेट पे, ऑल दीज आर मेल डोमिनेटिंग फील्ड। ठीक है, इसमें पुरुषों की भागीदारी ज़्यादा है, इससे मैं डिनाई नहीं करूँगी। अभी अच्छा है कि बुरा है वो हम अभी डिस्कस नहीं करें, सेपरेट डिस्कशन। तो मुझे लगता है महिला, एज अ महिला, हमें आपको पहली बात हमें अपना एजुकेशन अच्छा रखना पड़ेगा। सेकंड, हमें अपना काम अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, और तीसरा हमें स्ट्रांग होना चाहिए, मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए।
कोई आप पे प्रेशर कैसे बना सकता है? मेंटली आप पे प्रेशर बनाएगा, वो आपको फिजिकली हार्म नहीं करेंगे, कोई भी जो भी करेंगे मेंटली करेंगे। अगर आप कहीं ना कहीं हाँ महिला इमोशनल भी शायद हाँ ज़्यादा होती इमोशनल ज़्यादा होती है, तो अगर आप मेंटली स्ट्रांग है तो इस चीज़ों का आप पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको आपका काम अच्छे से आता है तो कोई आपको नहीं दबाएगा। क्योंकि हम महिलाएं हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम सिर्फ महिलाओं की ही बात करें, जी, जी। पुरुषों की भी बात करें, क्योंकि सोसाइटी में ये सब चीज़ें आजकल चल रही है, जैसा कि मैंने भी अनुभव किया है, देखा है। तो मैम, जब हम देखते हैं या फिर जांच पड़ताल करते हैं तो कहीं ना कहीं मैंने ऐसा पाया है कि जो महिलाएं हैं, चाहे वो किसी भी उम्र दराज की महिलाएं, चाहे लड़की है महिला है, उनको बहुत सारे संविधान ने अलग से विशेष अधिकार दिए हैं। और आजकल की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि महिलाएं अपने अधिकारों का मिसयूज़, शायद अगर मैं गलत ना हूं तो मिसयूज़ करती है। तो आप इस बात से कितना सहमत है कि महिलाएं आजकल थोड़ा सा राइट्स का मिसयूज़ करती हैं? देखिए, कुछ महिलाएं होती है जो राइट्स का मिसयूज़ करती है। अब मैं इसके लिए, देखिए, जब लड़का कुछ करता है तो हम संस्कारों की बात करते हैं, तो अगर ऐसी कोई महिलाएं हैं तो हम उनके संस्कारों पे भी उंगली उठा सकते हैं। तो उनके जो माँ बाप हैं, जो टीचर्स हैं, पहले तो मैं उनको ज़िम्मेदार ठहराऊंगी कि आपने ऐसी महिला को क्या संस्कार दिए हैं जो किसी और की ज़िंदगी बर्बाद करने पे। पुरुषों की भी हरासमेंट है, पुरुषों की बहुत ज़्यादा हरासमेंट है। तो पहले तो मैं सारे माता पिता से अनुरोध करूंगी, टीचर से अनुरोध करूंगी कि लड़का लड़की दोनों को ऐसे संस्कार दीजिए कि वो किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने पे ना तुलें। दूसरी बात मैं कहूँगी हमारे जांच अधिकारियों से, क्योंकि लड़कियों का केस है, लड़कियां ही हैंडल करती है। अभी जैसे हमारे पोंटा में नई एसपी साहिबा आई हैं, तो जो हमारे जांच अधिकारी हैं उनको थोड़ा सख्ती से ऐसे मामलों को देखना चाहिए। जो हमारी वकील हैं, जो महिला वकील है, उन्हें थोड़ा पुरुषों का साथ देना चाहिए। जब आपको दिख रहा है जेन्युइन केस है, लड़की फंसा रही है, तो हमें उन लड़कों के साथ खड़ा होना चाहिए और उनको अपने राइट्स का मिसयूज़ नहीं करने देना चाहिए। आप जैसी स्ट्रांग लड़की, आप मीडिया में हैं, आपको कोई ऐसा केस पता चलता है, मैं तो कहूँगी स्ट्रांगली आपको जाके उस लड़की से उसका अपोज करना चाहिए। मैम, क्योंकि ज़िला सिरमौर को हम मानते हैं, पूरा हिमाचली हम देखते हैं, ग्रामीण इलाका ये आता है और यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं कामकाज करती हैं, घर बार भी देखती हैं और बाहर बहुत कम घर से निकलती हैं। और बहुत सारे यहाँ पर ऐसे मामले भी आते हैं कि जो महिला उत्पीड़न के जैसे मामले आते हैं या फिर घरेलू हिंसा का जो शिकार होती है, तो इसमें पुरुष भी कहीं ना कहीं गलत होते हैं। ऐसे मामलों पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या महिलाओं को परिवार के खिलाफ खड़े होकर अपने लिए आवाज़ उठाना सही है या फिर गलत सहते रहना सही है? देखिए, इस बारे में मैं बोलूँगी, महिलाएं, चाहे मैं हूँ, चाहे प्रीति जी है या कोई भी है, और कोई लड़का अगर इल मैनर्ड है, नशे में है या कोई भी बुरी आदत उसमें है, हम लड़कियां शादी के बाद, खासकर शादी के बाद, उस लड़के का रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं है, हम उसे सुधारने के लिए नहीं आए हैं। उसको सुधारने की जिम्मेदारी बचपन से थी, जो कि उनके माता पिता और उनके अध्यापक लोगों की थी। जो संस्कार है वो बचपन से मिलते हैं। अगर उस लड़की को बचपन से ही आपको ऐसा बनाना चाहिए कि वो औरतों की इज्जत करे। बहुत सारे घर में मैं सुनती हूँ कि शादी के बाद ठीक हो जाएगा, शादी के बाद कर लेगा, अभी घर का काम नहीं करता, शादी के बाद कर लेगा, लेकिन कोई नहीं करता है। और वो सारा बर्डन आ जाता है लड़की पर कि वो अपना करियर भी देखे और वो आपके बेटे का काम भी देखे, और आपके परिवार के खिलाफ खड़े होकर हाँ, आवाज भी ना उठाए, और कई बार आवाज़ ऐसा भी ना उठाए। तो मैं सारी लड़कियों को एक क्लियर कर देना चाहती हूँ, जब आप अपना जीवन साथी चुने तो एक ऐसा जीवन साथी चुने जो आत्मनिर्भर हो और जो आपकी रिस्पेक्ट करता हो, क्योंकि शादी के बाद कोई चेंज नहीं होगा। तो मेरी बहुत अपील रहेगी, बहुत बड़ी अपील रहेगी माता पिता से, अगर वो मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके घर में बेटा है, अगर आप बेटी को संस्कार दे रहे हैं तो आप कृपया करके अपने बेटे को भी संस्कार दीजिए। अगर आपका बेटा अच्छा है तो हम सब सेफ़ है, आपका बेटा अच्छा है तो हम लोग अपने करियर में अच्छा कर लेंगे, आपका बेटा अच्छा है तो हम अपने घर में भी अच्छा कर लेंगे। लड़का लड़की दोनों अच्छे होंगे तो आप ये समझिए कि एक घर एक स्वर्ग बन जाएगा। मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी कि योगिता गोयल जी सोशल वर्कर भी हैं, जहाँ कहीं भी बेसहारा पशु देखती हैं या कोई नीडी पीपल होता है या कोई महिला होती है जो जिन्हें वास्तव में या तो फाइनेंशियली वीक होती है या फिर उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, कोई बीमार है, चाहे बच्चा है चाहे बड़े हैं, उनकी हमेशा ये मदद करती। तो मैम, ये जो सेवा का भाव है ये कहीं ना कहीं दिल से आता है, ऐसे हर इंसान आजकल सेवा नहीं करता है। तो आपका ये भाव कहाँ से आया है, इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि शायद लोगों की सेवा की जाए? देखिए, ये ना एक अगर आप सेंसिटिव हैं, आप किसी का दर्द देख सकते हैं तो ये अपने आप आ जाएगा।
कई लोग शायद मुझसे ज़्यादा मेंटली और दिल से स्ट्रांग है तो उनको नहीं आता, पर मुझे लगता है मेरा दिल थोड़ा सा कमज़ोर है। अगर मैं किसी को देखूंगी तो मैं पक्का हेल्प करूंगी। अगर कोई झगड़ रहा है, लोग ऐसे मामलों में नहीं जाएंगे मुझे पता है, लेकिन मैं शायद उस मामले में चली जाऊंगी। मुझे कई बार लोग बोलते हैं कि इसमें खतरा है, आप मत कीजिए, और मेरे अच्छे के लिए ही बोलते हैं, लेकिन मेरा दिल और दिमाग मुझे कहता है नहीं, मुझे मदद करनी है तो करनी है। कि महिला सशक्तिकरण, बहुत सारे जागरूकता कार्यक्रम चलते हैं, बहुत सारे एनजीओज़ है, सरकार भी कहती है कि महिलाओं को आरक्षण है, ये है वो है, लेकिन वास्तव में अगर हम प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पर जाएं, गांव-गांव तक जाएं, अगर हम ग्राउंड ज़ीरो पर अगर देखें तो आपके अनुसार आज भारत की, हिमाचल की या ज़िला सिरमौर की ही बात कर लेते हैं, आज महिलाएं वास्तव में कितनी सशक्त है? आप खुलकर हमारे दर्शकों के से ये साझा कर सकते हैं। देखिए, मेरे लिए वुमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन क्या है मैं आपको बताती हूँ प्रीति जी। वुमेन एम्पावरमेंट होती है अपने लिए डिसीजन लेने की ताकत, है ना, अपने लिए चॉइसेस बनाने की ताकत। तो आप देखिए कि सिरमौर में या हिमाचल में कितनी औरतें हैं जिनको अपने लिए डिसीजन लेने की ताकत है। एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता देती हूँ, पूछती हूँ कि बहुत सारी औरतें काम करती होंगी पुलिस में या कोई और बैंक में, उनमें से कितनी औरतें ये डिसीजन ले पाती है कि ये मेरी सैलरी है और मैं इसको इन्वेस्ट करूँगी, और मैं इसको कहाँ इन्वेस्ट करूँगी? मुझे लगता है बहुत ही कम। कितनी औरतें हैं आपकी गाँव में जो अपने बैंक अकाउंट को खुद हैंडल करती होंगी? बहुत ही मुश्किल बहुत कम है। अब तो गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन भी दे दी है आपको, कितनी सारी ये महिलाएं प्रधान है, लेकिन कितनी प्रधान अपने ऑफिस में सच में बैठती हैं? आप तो मीडिया से आपको पता होगा कि कितनी प्रधान अपने ऑफिस में बैठ के खुद कार्य करती है, खुद डिसीजन लेती है। मुझे नहीं लगता, जितना मैंने ग्राउंड में देखा है, औरतें अभी भी अपने लिए डिसीजन नहीं ले पाती। गवर्नमेंट ने आपको 1/3 रिजर्वेशन दे दी है ना, इसमें पॉलिटिक्स में, लेकिन क्या हमारे पास इतनी वुमेन लीडर रेडी है? क्या हमने इतनी वुमेन लीडर्स को ग्रूम कर लिया है कि हम दिखा सकें कि ये हमारी नेता है, ये हमें आगे ले जाएंगी? तो हमें, मुझे लगता है अभी बहुत सफ़र तय करना बाकी। किस बेस पर या किस आधार पर महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए? क्योंकि वो एक महिला है इसलिए कि, या फाइनेंशियली या जाति के आधार पर, किस आधार पर आपके अनुसार? देखिए, मैं कई स्टेट्स में ना बसों पे आपको फ्री, महिलाओं को फ्री टिकट्स मिलता है ना, 50% या फ्री मिलता है। तो मैं अगर बस में जाती हूँ और मैं पे कर सकती हूँ, मेरे पास पैसे, मैं ज़रूर पे करती हूँ। अगर हॉस्पिटल में वुमेन के लिए कुछ मिलता है और मैं पे कर सकती हूँ, तो मैं अपनी निजी बात बोलूँगी, मैं उसको पे करती हूँ। अगर आप इतनी कैपेबल हैं, आप पे कर सकते हैं, तो ज़रूर पे करिए। अगर आपको लगता है आपको रिजर्वेशन के बिना ओपन लड़ना है तो आप प्लीज़ ओपन लड़िए। लेकिन जो गाँव की औरतें हैं, दूर दराज की औरतें हैं, कई गाँव आज ऐसे हैं जहाँ पे सड़क भी नहीं पहुँच पाई है, तो आपको लगता है वहाँ की एक बेटी पहुँच पाएगी कहीं संसद तक? तो ये रिजर्वेशन ज़रूरी है। संघर्ष करना या आगे बढ़ना हर इंसान के लिए मुझे लगता है बहुत मुश्किल होता है, लेकिन लड़कियों के लिए हल्का सा मुझे लगता है ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसा कि हमने कहा, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो आप भी ज़िला सिरमौर से संबंध रखते हैं और आपकी भी रूट्स है, जो जड़ें हैं वो ग्रामीण स्तर से ही आती हैं। तो आप यहाँ तक कैसे पहुँची? आपका जो संघर्ष रहा है वो कैसा रहा है? बाकी ताकि जो और महिलाएं भी हैं जो सशक्त होना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, वो भी थोड़ा सा जो है वो आपको देखकर इंस्पिरेशन ले सके। देखिए प्रीति जी, इंडिया में ना, भारत में जब भी एक बेटी पैदा होती है, उसका फ्यूचर क्या होगा उसके मम्मी पापा पे डिपेंड करता है, उनके माता पिता पे डिपेंड करता है। जब मैं पैदा हुई, मेरी मम्मी का सपना था कि हम पढ़ें। मेरी मम्मी एक ग्रामीण इलाके से आती है, लेकिन जॉब करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो बचपन से उन्होंने हमारी पढ़ाई की तरफ मोड़े रखा। तो मेरे माँ बाप ने मुझे 3 चीज़ें दी, जो कि मैं आपको भी बताऊँगी, ठीक है। पहला, मेरे मम्मी पापा ने मुझे एजुकेशन दिया, बेस्ट स्कूल में पढ़ाया, बेस्ट कॉलेज में पढ़ाया, जो मैं करना चाहती थी। होटल मैनेजमेंट का फील्ड उस वक्त इतना फेमस नहीं था कि कोई लड़कियों के लिए बहुत अच्छा माना जाए, तब भी मैंने बोला मुझे होटल मैनेजमेंट करना, उन्होंने मुझे करने दिया। दूसरा, मेरे पेरेंट्स ने मुझे डिफरेंट सिटीज़ में जॉब करने दिया। मैंने हैदराबाद से लेके, अहमदाबाद से लेके कम से कम 6-7 सिटीज़ में काम कर रहा है। तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे एक मोबिलिटी दी कि मैं डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट लोगों को मिल सकूं। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपोजर था जो मुझको मिला। थर्ड, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ही कॉलेज के बाद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना सिखाया। मुझे जॉब लेने दी और मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई थी। जब मैं 21-22 साल की थी, मैं अपने लिए खुद पैसे कमाने लग गई थी। तो वो मेरे लिए, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ाया। मैं तो ये भी सोचती हूँ कि जब एक औरत अपने लिए खड़ी होती है तो वो इनडायरेक्टली
बहुत सारी महिलाओं के लिए खड़ी हो जाती है। बिल्कुल मैम, वो क्योंकि वो बाकियों की इंस्पिरेशन बनती है। जैसे आप बहुत सारी, आपको कितनी लड़कियां देखती होंगी, ग्रामीण लड़कियां भी देखती होंगी, आप उनकी इंस्पिरेशन है। आप अपने लिए खड़ी हैं लेकिन आप उनके लिए भी खड़ी हैं। और हम सब औरतों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। छोटा सा एग्जांपल दूंगी, जैसे यहाँ पे मुझे एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मिले हैं 1-2। अगर मैं अपने होटल में उनका सामान यूज़ करूँ या बाकी होटल्स में उन्हें प्रमोट करूँ, तो मैं अपने साथ साथ, मेरे होटल का काम तो हो ही रहा है, साथ साथ उनका बिजनेस भी चलेगा। तो हम औरतों को कंधे, हाथ से हाथ मिला के एक दूसरे को एक बेहतर समाज की ओर ले जाना चाहिए। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा आपने कहा। तो आज का साक्षात्कार मुझे लगता है कि बहुत ख़ास है। ख़ास इसलिए है क्योंकि एक महिला अन्य महिला का साक्षात्कार ले रही हैं, और ख़ास इसलिए है क्योंकि हमने ना केवल महिलाओं की बात की, हमने पुरुषों की बात की कि आज कहीं ना कहीं हम देखते हैं समाज में पुरुष भी हरास हो रहा है, महिलाएं अपने राइट्स का मिसयूज़ करती हैं। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दों पर मुझे लगता है कि जो आज समाज में चल रहे हैं उस पर हमने बातचीत की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए योगिता गोयल जी। तो आज का ये साक्षात्कार यहीं पर समाप्त होता है। जल्द मिलेंगे नई कवरेज, नई जानकारी के साथ। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।